मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों के लिए आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रम की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ कर्मचारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन। ग्रुप डी के नव चयनित कर्मचारियों और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री, आज का ये कार्यक्रम नए कर्मचारियों की नई शुरुआत का दिन है। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को नए दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। सरकारी नौकरी मात्र एक नौकरी नहीं बल्कि मातृभूमि और समाज की सेवा है। आपकी निष्ठा, आपका समर्पण और आपकी कार्यशैली तय करेगी कि हरियाणा का प्रशासन जनता के कितना करीब है। हरियाणा आज हर क्षेत्र में छू रहा है नई ऊंचाइयों को। ये सफलता केवल नीति निर्माता की नहीं बल्कि युवाओं की भी है। हमारी दृष्टि में सभी कर्मचारियों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। सरकार का हर कर्मचारी राष्ट्र का सेवक है। मुख्यमंत्री, आपका हर छोटा कदम, हर ईमानदार कोशिश एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आज का युवा नई सोच और नई ऊर्जा से भरपूर है। नई तकनीकों को अपनाकर ईमानदारी और पारदर्शिता से धरातल पर करे कार्य। पिछले 11 वर्षों में देश और प्रदेश में आया है एक नया बदलाव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के विकास के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे हैं। आप सब जनसेवा को अपने जीवन का बनाए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। हमारी सरकार हर स्तर पर एक बेहतर कार्य संस्कृति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। डीसी करता था, डीसीए करता था, जो मान लो ऊपर से कह दिया भी यहाँ से एक्वायर कर दी जमीन, दफा 4 में कहते थे। कलेक्टरेट अगर वहाँ से 20,000 हो तो हम कहते थे 8,000 करते, वो मारा जाता किसान। ये हालात थे। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और ये सारा का सारा झूठ की दुकान इन्होंने कांग्रेस ने खोल रखी है। कांग्रेस के साथ हो मिल रहे जिनके पल्ली कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब, एक विषय आयुष्मान योजना को लेकर के है। आईएमए ने अपना किनारा किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं देंगे, उसको लेकर के कुछ आपका विचार है आगे? क्या आईएमए अभी भी 400 करोड़ बकाया है सर उनका, वो कह रहे हैं कि हम आज से इलाज बंद कर देंगे अगर हमारा। अब नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कमेटी बनी, मैंने शायद पीछे भी कहा था, हमने आईएमए के अधिकारी जो उनके पदाधिकारी हैं उन सबको बुलाया था, उनसे बातचीत भी हमने किया था और हमने कहा था कि जो आपके बिल्स आते हैं, बिल्स को वेरीफाई करने के लिए कमेटी बनी हुई है। उसके अंदर जब वो वेरीफाई करती है तो उनको भी बुलाती है, समय लगता है, फिर पूछ भी लेते हैं क्योंकि उनको अधिकार है, पूछते हैं। वो कमेटी बनी हुई है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अच्छा हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, जिसके अंदर सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी लोगों को। गरीब व्यक्ति का इलाज करना, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आयुष्मान कार्ड और चाहे चिरायु कार्ड, उसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को सुलभ और सस्ता इलाज देना हमारी सरकार का संकल्प है। हम देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं आज तक। आम आदमी सरकार भी पंजाब में वो नहीं दे रही है, दिल्ली में नहीं दिया, दिल्ली में दिया वो रेखा गुप्ता ही उसने दिया, वहाँ से बड़े वंचित थे, वहाँ से त्राही त्राही करते थे। उन्होंने तो खोल का वो वहाँ से क्या बोल रहे थे, उसने एक खोल दिया था मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया था केजरीवाल ने, और उसमें दवाई नहीं आती 1 पैसे की भी, 5-5 पैसे की गोलियां तो रखा लोग गंदे जाते हैं। ये हालत है। नौकरी 5 साल से कम है, उनको हटाया जा रहा है सर, कैसे देखते हैं? उनको तो नहीं हटाया दे रहा, कांग्रेस में तो हटा दे यार। मैं नहीं हट दे सर बांग्लादेशियों को लेकर भी मुहिम चल रही है, जितने बांग्लादेशी लीगल तरीके से गुड़गांव के आसपास के इलाके में रह रहे हैं, उन्हें भी सरकार बाहर रहे हैं, गुड़गांव के इलाके में, आसपास के इलाकों में सरकार उसको लेकर भी क्रैकडाउन हो रहा है पुलिस की तरफ से। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कानून के दायरे में है उसको लेकर के काम हो रहा है। और इलीगल तरीके से कौन रहे, ऐसा नहीं है, इलीगल तरीके से नहीं रहना चाहिए। एक कलेक्टरेट भी आपने बढ़ा दिए, जो
विपक्ष कह रहा है कि 50% से ज्यादा 150% 150% बोल रहे हैं कुछ। विपक्ष के पास तो देखिए मुद्दा तो नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कलेक्ट्रेट का सिस्टम ये हमने आकर के किया है। इनके समय के अंदर तो ये स्थिति थी कि अगर तो किसी किसान की जमीन किसी बिल्डर को देनी होती थी उसका कलेक्ट्रेट करते थे 8,000 रुपये। किसान देखता रहता था, उसको बस देखा 4-5 लाख रुपया छुट्टी करते थे। और फिर जब डीलर को बेचनी होती थी फिर उसका कलेक्ट्रेट करते थे 50,000। ये पॉलिसी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के समय में थी। और इस कलेक्ट्रेट को लेकर के हमारे किसान भी लगातार इस बात को मांग करते रहते हैं कि कलेक्ट्रेट बढ़ाएं। भाई दिक्कत क्या है, कोई महंगाई थोड़ी कलेक्ट्रेट से बढ़ रही है। ये मान ले हमने एक प्लॉट गुरुग्राम के अंदर ऑक्शन किया, वो लगभग काफी 400 करोड़ का पता नहीं कितने का गया ऑक्शन पे। सारा पैसा नंबर 1 में दिया। फिर दिक्कत क्या है किसी। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं, कहा जी रेट बढ़ गए हैं, इन्हें तो बुड्ढा साहब ने तो ट्वीट गेल पड़ी कर दे, ट्वीट भी तो देख दे तो नहीं, अपनी उड़ी भी नहीं देख दे। इस तरह का सारे के सारे खड़े हो गए। इनको तो जनो किसी नो मुद्दा मिल गया, वही भी है।